लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि जर्नल का फॉर्मेट क्या है, जर्नल एंट्री पास करते समय हम कौन से रूल्स फॉलो करते हैं। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाता हूँ। ये प्रॉब्लम आपके सामने है। अब इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं आपको। अब हमने इन ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री बनानी है। तो वन बाय वन करके हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि इन ट्रांजैक्शंस की हम कैसे जर्नल में एंट्री पास करेंगे। 3 रूल्स रीकैप करो। पहला रूल आपको क्या बताया गया था? पर्सनल अकाउंट्स के लिए रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड रूल जो रियल अकाउंट्स के लिए हमने किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और थर्ड रूल जो हमने किया था नॉमिनल अकाउंट्स के लिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब इन 3 रूल्स की हेल्प से हम ये जो क्वेश्चन आपके सामने है वन बाय वन मैं आपको इनकी जर्नल एंट्री बनाना सिखाता हूँ। हाँ जी, अब हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या है, रीड करो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। अब बिजनेस हमने स्टार्ट किया, इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। अब जब बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में कैश आएगा, तो दिमाग में डेबिट व्हाट कम्स इन, ये डेबिट एंट्री में सेकंड रूल का ये पार्ट लगा कि बिजनेस में कैश आ रहा है, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। देखो जर्नल में सबसे पहले डेट वाले कॉलम में सबसे पहले ईयर लिखा, ईयर यहाँ दिया गया है, कौन सा है ट्रांजैक्शन में, 2020 अप्रैल 1, तो डेट वाले कॉलम में हमने डेट डाल दी। फिर उसके बाद कैश अकाउंट पर्टिकुलर्स में हमने एंट्री लिखनी है। कैश अकाउंट को डेबिट कर लिया, अमाउंट वाले कॉलम में, डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में 20,000 लिख दिया। अब क्रेडिट एंट्री सोचनी है, क्या करेंगे। अब क्रेडिट एंट्रीज के अगर 3 रूल्स देखा जाए, पहली एंट्री का पार्ट है क्रेडिट द गिवर, सेकंड है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और थर्ड है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये जो आपको 3 रूल बताए गए थे, मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि कोई रूल एज इट इज़ लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। तो पहली एंट्री का जो सेकंड पार्ट है क्रेडिट द गिवर, ये रूल लगेगा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को कैश किसने दिया है, तो आंसर इज प्रोप्राइटर ने। तो इसलिए क्रेडिट किसको किया जाना चाहिए, किसके अकाउंट को क्रेडिट करें, तो प्रोप्राइटर के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। बिजनेस में जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि हम बिजनेस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं करते, इसी तरह जब भी आपने प्रोप्राइटर को डेबिट या क्रेडिट करना होता है तो उसकी जगह उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 अकाउंट्स हैं आपके पास, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट। ये याद रखना, जब भी आपने प्रोप्राइटर को डेबिट करना हो तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करो, और अगर प्रोप्राइटर को क्रेडिट करना हो तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो। तो पहली एंट्री आपके सामने हो गई, कैश अकाउंट डेबिट ₹20,000 टू, अब क्रेडिट किसको करना है, हाँ प्रोप्राइटर को, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर अगर किया गया तो इसका मतलब होगा कि हमने प्रोप्राइटर को क्रेडिट किया है। तो टू कैपिटल अकाउंट 20,000, ये आपकी फर्स्ट एंट्री बन गई, और नीचे आप उसकी नरेशन लिख सकते हो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और उसके बाद हम लाइन ड्रा कर देंगे, तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। अब अप्रैल 4 को सेकंड एंट्री जो आपके सामने है वो है बोर्ड गुड्स फ्रॉम विनीत ट्रेडर्स फॉर ₹8,000।
ये कुछ रूटीन ट्रांजैक्शंस की मैंने आपको ये प्रॉब्लम दी है। हमने गुड्स परचेज़ किए, किस पार्टी से परचेज़ किए? विनीत ट्रेडर्स, ये उस पार्टी का नाम है। इसकी हमने सोचना है क्या एंट्री करेंगे। फिर हम सबसे पहले डेट वाले कॉलम में आप डेट लिख लोगे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अमाउंट कितना है ट्रांजैक्शन का वो भी आपके सामने है, आप डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट लिख लोगे। अब मेन जो पार्ट है वो है कि एंट्री क्या करें। हमने गुड्स परचेज़ किए हैं, तो जब गुड्स परचेज़ करेंगे तो पहला रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है? हमने गुड्स बाय किए हैं, तो रिसीवर बिजनेस हुआ। बिजनेस अकाउंट को हमने डेबिट नहीं करना। दूसरा रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में गुड्स आए। तो अब एक चीज़ आप और नोट करो, जैसे आपने प्रोप्राइटर के लिए नोट किया है ना कि हमने प्रोप्राइटर का नाम यूज़ नहीं करना। प्रोप्राइटर को डेबिट या क्रेडिट करने के लिए ड्राइंग्स अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, ये दो अकाउंट हम यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर ट्रांजैक्शन गुड्स से रिलेटेड हो तो आपने गुड्स अकाउंट ओपन नहीं करना। गुड्स अकाउंट की जगह आपके पास 4 अकाउंट्स हैं जो आप यूज़ करोगे। पहला परचेजेज अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट, थर्ड परचेज रिटर्न अकाउंट, अगर परचेज किए हुए गुड्स आपको रिटर्न करने पड़े, और फोर्थ सेल्स रिटर्न, आपने गुड्स सेल किए थे वापस आ गए। तो इन 4 अकाउंट्स में से आप चूज़ करके जो भी अकाउंट आपको सूटेबल लगे, अप्रोप्रिएट हुआ, उस अकाउंट को हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। अब हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में गुड्स आए हैं तो हमने कर दिया परचेजेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज अकाउंट इज़ द अप्रोप्रिएट अकाउंट एट दिस स्टेज। तो हमने गुड्स परचेज किए, बिजनेस में गुड्स आए, हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। और क्रेडिट किसको करेंगे? अब ये रूल सीधा लग रहा है, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? गिवर कोई थर्ड पार्टी है जिसका नाम है विनीत ट्रेडर्स, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू विनीत ट्रेडर्स, तो ये आपकी एंट्री बन गई। आपने विनीत ट्रेडर से गुड्स बाय किए। अच्छा, अगर किसी पार्टी का नाम दिया जाए, क्वेश्चन में किसी पार्टी का नाम मेंशन हो, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। अभी उसने ये तो क्लियर नहीं किया कि आपने गुड्स परचेज किए हैं फॉर कैश, उसने ये लिखा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम वनीत ट्रेडर्स, बस आगे कुछ नहीं लिखा। तो जब भी किसी पार्टी का नाम आए तो आपने अज्यूम करना है कि ये हमारी क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हुई है। तो एंट्री आपके सामने हो गई, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू वनीत ट्रेडर्स। परचेजेज अकाउंट डेबिट किया है, रूल डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में गुड्स आए इसलिए मैंने परचेजेज अकाउंट को डेबिट कर लिया। क्रेडिट किसको किया है? क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला था, देने वाला है वनीत ट्रेडर्स, तो उसको मैंने क्रेडिट कर लिया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं, वो है सोल्ड गुड्स टू हरप्रीत एंड कंपनी। आपने गुड्स सेल किए हैं, और किसको सेल किए? पार्टी का नाम आपके सामने है। तो पहला रूल, डेट आपने लिख ली, अमाउंट जो दिया हुआ है वो भी आपने लिख लिया, 5000 का अमाउंट है, डेबिट और क्रेडिट में 5000 आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एंट्री कैसे करें? सबसे पहले डेबिट के 3 रूल्स, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो थोड़ा सोचो, आपने गुड्स सेल किए, पार्टी का नाम दिया हुआ है, और वो पार्टी गुड्स रिसीव कर रही है। दैट पार्टी इज रिसीविंग सम बेनिफिट फ्रॉम आवर बिजनेस। डेबिट द रिसीवर, पहला रूल दिमाग को स्ट्राइक कर गया, उस पार्टी को डेबिट कर दो, हरप्रीत एंड कंपनी डेबिट कर देंगे। अब क्रेडिट किसको किया जाए? क्रेडिट द गिवर। गुड्स का गिवर कौन है? सीधा बिजनेस है जी, और बिजनेस का अकाउंट हमने ओपन नहीं करना, पहला रूल छोड़ दो। सेकेंड रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस से क्या गया? बिजनेस से गुड्स गए हैं,
हाँ, तो फिर गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन गुड्स अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। हाँ, गुड्स को रिप्लेस करेगा सेल्स अकाउंट। तो ये सेल की ट्रांजैक्शन है। यहाँ आप थर्ड रूल सोच लो, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सेल एक टाइप का इनकम अकाउंट ही है आपका, तो टू सेल्स अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई, हरप्रीत एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी एंट्री बनी। तो ये 3 ट्रांजैक्शंस हमने कर ली। अब हम फोर्थ ट्रांजैक्शंस पे आते हैं, जो है कैश परचेजेस। आपने कैश परचेजेस का ये मतलब नहीं कि आपने कैश को परचेज किया है। परचेज वर्ड गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि हमने गुड्स परचेज किए हैं कैश के बदले में। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। तो जब आपने गुड्स परचेज किए, परचेज अकाउंट डेबिट करना ही करना है। और क्रेडिट किसको करें, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश चला गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स आए हैं इसलिए परचेजेज अकाउंट डेबिट कर लिया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया टू कैश अकाउंट। तो ये आपकी एंट्री बन गई फोर्थ। अच्छा, अब नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। पहले जैसे आपने दो ट्रांजैक्शंस की, एक में गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, सेकंड एंट्री में आपने सेल की क्रेडिट बेस पे। अब हम कैश ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। अब उसने लिखा है कि हमने गुड्स सेल किए हैं कैश के बदले में, कैश सेल हुई है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो जब आप गुड्स बेचोगे तो आपके पास कैश आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स चले गए। और ये सेल हुई है, इसलिए हम सेल्स अकाउंट, गुड्स की जगह सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे। तो आपकी जर्नल एंट्री बन गई जो आपके सामने है। कैश अकाउंट को डेबिट किया गया और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये आपकी नरेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट है, आपने गुड्स रिटर्न किए हैं वनीत ट्रेडर्स को। गुड्स रिटर्न टू मैसेज वनीत ट्रेडर्स। अच्छा, अब गुड्स रिटर्न किए हैं वनीत ट्रेडर्स से। आपने गुड्स बाय किए थे, आपने गुड्स परचेज किए थे, और ये आउट ऑफ परचेजेस आपने कुछ पोर्शन रिटर्न कर दिया। तो अकाउंट हम जो यूज़ करेंगे वो होगा परचेज रिटर्न अकाउंट। अब एंट्री क्या करें, डेबिट के 3 रूल्स। पहला रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। बिजनेस से गुड्स की मूवमेंट हुई है, गुड्स किसने रिसीव किए हैं, अब रिसीव किए हैं वनीत ट्रेडर्स ने। डेबिट किसको करोगे, वनीत ट्रेडर्स अकाउंट को आप डेबिट कर दो, क्योंकि वनीत ट्रेडर्स जो है, वो जो फर्म है वो गुड्स रिसीव कर रही है, उसको डेबिट किया जाएगा। और क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से क्या चीज़ जा रही है, गुड्स जा रहे हैं। और गुड्स की जगह अब कौन सा अकाउंट रिप्लेस करेगा गुड्स को, देखो सेल तो हुई नहीं जिसके कारण गुड्स गए, ये परचेज किए हुए गुड्स वापस हुए हैं, तो परचेज रिटर्न अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट के लिए यूज़ होगा, और परचेज का ऑपोजिट हो गया परचेज रिटर्न, उसको क्रेडिट किया जाता है। इन नॉर्मल ट्रांजैक्शंस परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में, तो सेल रिटर्न सेल का ऑपोजिट अकाउंट है। नॉर्मल एंट्रीज में सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन ये ट्रांजैक्शंस हैं, आपने गुड्स रिटर्न किए हैं, रूल क्या लगा, डेबिट द रिसीवर। वनीत ट्रेडर्स गुड्स को रिसीव कर रहा है, वो रिसीवर है अब गुड्स का, इसलिए आपने जर्नल एंट्री में वनीत ट्रेडर्स अकाउंट को डेबिट किया हुआ है। और क्रेडिट किसको किया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स चले गए। और गुड्स क्यों गए, परचेज रिटर्न के कारण, तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट को आपने जर्नल एंट्री में क्रेडिट किया हुआ है। नीचे आप नरेशन लिखनी है। अगर आपको नरेशन ब्रीफ में बनाना नहीं आता तो बीइंग लिखकर जो ट्रांजैक्शन दी गई है आप उसको थोड़ा चेंज करके उसके साथ लिख दो, बीइंग गुड्स रिटर्न टू मैसेज विनीत ट्रेडर्स। हाँ जी, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने है,
गुड्स रिटर्न्ड बाय हरप्रीत एंड कंपनी। अब हरप्रीत एंड कंपनी, ये इस पार्टी को हमने गुड्स सेल किए थे पीछे। किस डेट को किए थे? अप्रैल 5 को हमने गुड्स उसको सेल किए थे और अप्रैल 14 को उसने गुड्स रिटर्न कर दिए। अब बिजनेस गुड्स रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, मूवमेंट गुड्स की हुई, उस पार्टी ने बिजनेस को गुड्स वापस कर दिए, तो बिजनेस में गुड्स आए। नो डाउट बिजनेस इज रिसीविंग द गुड्स, लेकिन हम अपने बिजनेस को तो डेबिट कर नहीं सकते, उसका अकाउंट हम ओपन नहीं करेंगे। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है गुड्स का? हमारा बिजनेस। और सेकंड रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में गुड्स आए तो गुड्स आए, अब हम गुड्स अकाउंट को डेबिट करना चाहते हैं, लेकिन गुड्स अकाउंट को रिप्लेस कर दिया जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट से, क्योंकि ये जो गुड्स बेचे थे उसका ऑपोजिट काम हो गया, सेल्स रिटर्न हो गई, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अब क्रेडिट किसको करें? फिर 3 रूल्स। पहला रूल है क्रेडिट द गिवर, तो आंसर पहले रूल में ही मिल गया। हरप्रीत एंड कंपनी ने गुड्स वापस किए हैं, उसको हम क्रेडिट कर लेंगे क्योंकि वो पार्टी गुड्स का गिवर है। तो ये आपकी एंट्री बन गई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरप्रीत एंड कंपनी। आगे अमाउंट लिखा हुआ है और नीचे आप उस ट्रांजैक्शंस की नरेशन दे दोगे। मैं फिर आपको कहता हूँ कि ट्रांजैक्शन की एंट्री डालने के बाद पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लाइन ज़रूर ड्रा करनी है जो इंडिकेट, जो सेपरेट करती है एक एंट्री को दूसरी एंट्री से। हाँ जी, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरप्रीत एंड कंपनी एंड अमाउंट इज़ 4300। चेक करो, 5000 के गुड्स बेचे थे, 700 के गुड्स उसने आपको रिटर्न कर दिए, बाकी 4300 देना था वो उसने आपको कैश दे दिया। अब हम एंट्री करते हैं, उसने हमें कैश दिया है, हमें का मतलब प्रोप्राइटर को दिया है, लेकिन प्रोप्राइटर तो सिंपली एक एजेंट ही है ना, उसने प्रोप्राइटर को दिया मींस बिजनेस को दिया। डेबिट द रिसीवर, कैश का रिसीवर कौन है? बिजनेस, प्रोप्राइटर नहीं माना जाएगा। बिजनेस जो कुछ भी करेगा वो विद द हेल्प ऑफ प्रोप्राइटर करेगा। प्रोप्राइटर बिजनेस के बिहाव पे सारा काम कर रहा है, नाम बिजनेस का ही होगा। तो अगर हरप्रीत एंड कंपनी ने कैश दिया है तो माना जाएगा कि हरप्रीत एंड कंपनी ने बिजनेस को कैश दिया है, लेकिन डेबिट द रिसीवर, रिसीवर बिजनेस हुआ लेकिन हम उसको डेबिट नहीं कर सकते। सेकंड रूल पे आते हैं। सेकंड रूल में डेबिट एंट्री क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में अगर कुछ कोई एसेट आया है तो उसको डेबिट करो, कैश भी एसेट है, कैश आया है तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर लेंगे 4300 के साथ। तो इस ट्रांजैक्शन में डेबिट एंट्री सेकंड रूल के साथ हुई, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब क्रेडिट किसको करें? अब 3 रूल्स। पहला रूल क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? हरप्रीत एंड कंपनी। हाँ, ये लगना चाहिए और लग भी रहा है, क्रेडिट द गिवर। अगर मैं सेकंड रूल पे आऊँ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बिजनेस से कुछ बाहर गया है? नो, सेकंड रूल इसलिए नहीं लगेगा। थर्ड रूल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बिजनेस में अगर कोई इनकम हुई है तो उसको क्रेडिट करो, तो ये तो हमने गुड्स बेचे थे उसके पैसे आए हैं। इनकम तो सेल, हमने पहले सेल अकाउंट ओपन कर दिया था जब गुड्स बेचे थे, तो वो हो गया, अब उसकी सेटलमेंट हो रही है। तो सेटलमेंट के टाइम पे भी जो पार्टी अगर आपको कैश दे रही है ना, पहले अगर आपने उसको क्रेडिट पे गुड्स सेल किए थे तो उसका अकाउंट ओपन हो गया, तो उस पार्टी का अकाउंट भी तो क्लोज करना है। अब हम फर्स्ट रूल का सेकंड पार्ट से एंट्री करेंगे, क्रेडिट द गिवर, हरप्रीत एंड कंपनी को क्रेडिट कर लिया जाएगा। तो आपके पास एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कैश आया 4300, क्रेडिट द गिवर, और इस कैश का गिवर है हरप्रीत एंड कंपनी। जब उसको क्रेडिट करेंगे तो उसका अकाउंट बुक्स में से अब क्लोज हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, आपने कैश पे किया है वनीत ट्रेडर्स को। कितना कैश पे किया है चेक करो। आपने उससे गुड्स बाय किए थे
8000 के गुड्स बाय किए थे और उसमें से आपने 600 के गुड्स रिटर्न भी कर दिए थे। अब आपका देना बनता है 7400 रुपीज़ उसको। तो डेट वाले कॉलम में हम डेट डालेंगे, जैसे आपको बताया गया, डेट लिख दी, पहले मंथ, फिर डेट ऑफ सेटलमेंट। पहला रूल, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है? वो बिजनेस जिसको आपने पेमेंट की है। विनीत ट्रेडर्स अकाउंट को आपने जर्नल एंट्री में डेबिट किया, तो हम जर्नल एंट्री में लिखेंगे विनीत ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट और अमाउंट वाले कॉलम में 7400। अब क्रेडिट किसको किया जाए? क्रेडिट द गिवर। कैश किसने दिया? कैश बिजनेस ने दिया, बिजनेस अकाउंट को हम क्रेडिट नहीं करेंगे। सेकंड रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में क्या चला, बिजनेस से क्या चला गया? कैश गया, तो 7400 हम क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो बेसिकली कौन कौन से रूल लगे? डेबिट एंट्री के लिए फर्स्ट रूल लगा, आपने जिस पार्टी को पेमेंट की है वो पार्टी कैश रिसीव कर रही है, डेबिट द रिसीवर, ये रूल लगा डेबिट एंट्री के लिए। और क्रेडिट एंट्री की जा रही है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 7400 आपने पे किया टू कैश अकाउंट और नीचे नरेशन आ जाएगी, तो ये आपकी एंट्री बन गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है पेड रेंट टू मोहन ₹5000। आपने मोहन को रेंट दिया है 5000 रुपीज़। अब क्या एंट्री करें? तो सबसे पहले हम डेबिट के 3 रूल्स अपने सामने लाते हैं। पहला रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। रिसीवर को डेबिट कर लो। रिसीवर कौन है? रिसीवर, आपने कैश दिया, मोहन रिसीवर है। दूसरा रूल, पहले रूल के हिसाब से तो मोहन को डेबिट करना चाहिए। दूसरा रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में कुछ आया है? आंसर इज नो, कुछ नहीं आया। थर्ड रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रेंट हमारा एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट को डेबिट किया जा सकता है। तो यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे फर्स्ट और थर्ड रूल में से कौन सा लगेगा। डेबिट द रिसीवर अगर वो सोचते हैं तो उन्होंने मोहन को डेबिट करना है 5000 के साथ। और अगर तीसरा रूल सोचा जाए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए। अब हम किसको डेबिट करें? मोहन को डेबिट करें या रेंट अकाउंट को करें? अब थोड़ा ध्यान से सोचो, पहला रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर। मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था इसकी फुल फॉर्म? डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। मोहन ने, क्या मोहन ने आपसे कोई बेनिफिट रिसीव किया है? आंसर इज नो। मोहन ने हमें बेनिफिट दिया था, उसने अपनी जगह हमें किराए पे दी थी। बिजनेस ने बेनिफिट लिया था मोहन से, अब बिजनेस उसको कंपेंसेट कर रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आए थर्ड रूल लगेगा। हम उसको कंपेंसेट कर रहे हैं उस बेनिफिट के लिए जो हम ऑलरेडी उससे अवेल कर चुके हैं। जो बेनिफिट हम ले चुके हैं, हम उसको उस बेनिफिट की प्राइस पे कर रहे हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने कैश दिया टू कैश अकाउंट, तो ये आपकी एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ गया 5000। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है, उसने लिखा है अप्रैल 30 को रिसीव्ड कमीशन ₹8000। आपको कमीशन रिसीव हुई, आपने किसी का कोई काम किया होगा और उसने आपको कमीशन दे दी। अब कमीशन ये आपकी इनकम है। अब आपको कैश मिला है, बिजनेस में कैश आया है, डेबिट एंट्री सेकंड रूल से आप करोगे डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में कैश आया है, कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया है 8000 के साथ। आपने किसी का कोई काम किया, उसने आपको कैश दे दिया, बिजनेस में कैश आया, तो सीधा सेकंड रूल डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर लिया 8000 के साथ। अब क्रेडिट किसको करें? क्रेडिट द गिवर, जिसने कैश हमें दिया उसको क्रेडिट करें। या तीसरा रूल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स,
नॉर्मली एक्सपेंसेस और इनकम के केस में कन्फ्यूज़न आ जाती है जब पार्टी का नाम दिया हो। जैसे यहाँ रिसीव, आपको कमीशन रिसीव हुई 8,000, आगे लिखा हो फ्रॉम सोहन, सोहन से हमें कमीशन रिसीव हुई, अब गिवर सोहन हो गया। लेकिन यहाँ भी वही जो मैंने आपको एक्सपेंसेस के समय बताया है, ये इनकम है। आपने उसको कोई बेनिफिट दिया था, उसने बेनिफिट नहीं दिया, आपने उसका कोई काम किया है, आपने उसको सर्विस दी थी और उस सर्विस की उसने पेमेंट कर दी आपको, तो कमीशन आपके लिए इनकम है। तो हम क्रेडिट करेंगे, इनकम का नाम है कमीशन जो आपको रिसीव हुई। तो आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 8,000। तो आपकी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, और नीचे नरेशन आ गई बीइंग कमीशन रिसीव्ड। यहाँ लिख सकते हो बीइंग कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम, जिससे मिली, सोहन से मिली, फ्रॉम सोहन। उसके बाद हम लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये कुछ मैंने रूटीन की ट्रांजैक्शंस बताई। गुड्स परचेज़ किए, गुड्स सेल किए, कभी परचेज़ रिटर्न हो गई, सेल रिटर्न हो गई, हमने पेमेंट की है पार्टी को, हमें पार्टी से पेमेंट आई है, इनकम एक्सपेंस, ये कुछ रूटीन ट्रांजैक्शंस थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।